Mr. Saxena. How do you do? Hello. This is Pasha. Hello. 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 His assistant. Never works without me. Hello, how do you do? Where were It's you all such a this lovely time, huh? party, you know. Ladies and gentlemen, आज की ये पार्टी मैंने अपने दोस्त अजय शर्मा और उनकी बीवी रमा शर्मा की शादी की तीसरी सालगिरह के उपलक्ष्य में दी है। वैसे तो शादीशुदा पति पत्नियों के अनेक जोड़े हैं, लेकिन ये जोड़ा उन सब से अलग है। सांस एक लेता है तो दिल दूसरे का धड़कता है, दर्द एक को होता है तो आह दूसरे के होठों से निकलती है। इनके अटूट प्यार की इससे बड़ी मिसाल और क्या होगी कि इन 3 सालों में ये दोनों एक दूसरे से एक पल के लिए भी जुदा नहीं हुए हैं। फ्रेंड्स, गिव देम अ बिग हैंड प्लीज। Congratulations both of you. Thank you very much. साहिबान, मेरे दोस्त प्रेम कपूर कुछ ज्यादा ही नमक मिर्च लगाकर बोल रहे हैं। इनका कहना है कि पिछले 3 सालों में मैं और मेरी बीवी एक पल के लिए भी जुदा नहीं हुए, जबकि हकीकत यह है कि दिन के 8 घंटे मैं ऑफिस में होता हूं और मेरी बीवी वहां मेरे साथ नहीं होती। आप चाहें तो मेरी बीवी से पूछ सकते हैं। जी हाँ, ये दिन के 8 घंटे ऑफिस में होते हैं जहाँ मैं इनके साथ नहीं होती, मगर इस दौरान हम लोग 8-10 बार फोन पे बात जरूर कर लिया करते हैं। देखा साहिबान, 8 घंटों में 10 फोन। मुजरिम खुद अपने जुल्म का इकबाल कर रहा है। और अब जुर्म की बात चलिए दोस्तों, तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द लुमिनरी ऑफ लॉ। विजय साहब, आप जरा यहाँ आएंगे। हेलो विजय साहब, कैसे हैं आप? यह है मिस्टर विजय सक्सेना, डिफेंस काउंसिल, और ये उनके असिस्टेंट मिस्टर पाशा, मिस मिली। I miss her too. मैं चाहता हूं कि इस पार्टी का शुभारंभ इन्हीं के मुबारक हाथों से हो। बेटा, पतिदेव, पूज्य पतिदेव, अब तो उठिए। अब तो सूरज देवता भी खिड़की में से झांकने लगे। सूर्यदेव से कहो हमारी खिड़की से ना झांके, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ बातें राज की भी होती हैं। छोड़िए, छोड़िए ना, कोई आ जाएगा। साहिब चाय। आ गई ना। मेम साहब, आज नाश्ते में क्या बनेगा? तुम चलो, मैं बताती हूँ। मेरी जान, चलो हटो। अच्छा जी, कहाँ हटूं मैं? आज तो बहुत ही सुंदर लग रही हो। झूठे। आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। रमा, मेरा टॉवल कहाँ? वही अंदर ही तो रखा है। हमें नहीं नजर आ रहा, प्लीज आके दे दीजिए। अरे मैंने तो अंदर रखा है। मैं बहुत लेट हो चुका हूँ, प्लीज आ जाओ ना। ओफो, वही तो रखा है मैंने। पहन तो रखा है। अरे आ जाओ ना, प्लीज नहीं, प्लीज नहीं, नहीं, प्लीज आ जाओ ना। देखेगा। देख लेगा? अरे देख लेगा तो देखने दो। नहीं, शादी की है, कोई मजाक थोड़े ना। चलिए, नाश्ता ठंडा हो रहा है। ये जिस आदमी ने नाश्ते का इजाद किया है ना, बड़ा ही अनरोमांटिक आदमी रहा होगा। ये आप किस बिला पे कह रहे हैं जी? वो इसलिए कि नाश्ता करने के बाद आदमी चाहे भी तो घर पे नहीं बैठ सकता। अच्छा जी, तो आपका इरादा घर पर ही बैठे रहने का है? आप घर पे बैठे रहने की बात करते हैं, अगर आप साथ देना तो आपके पल्लू से ही बंधे रहें हमेशा। जनाब अजय शर्मा साहब, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, समझे जी? बैठिए, नाश्ता करिए और जल्दी से ऑफिस जाइए। देखिए मैडम, हमें घर से जाने की कोई जल्दी नहीं होती, हाँ। हमें तो घर आने की जल्दी होती है। और एक आप हो
हमेशा हमें घर से निकालने के बहाने ढूंढती रहती हो। कहीं ऐसा ना हो किसी दिन हमें अपने दिल से भी निकाल दो। ऐसा बोलना तो दूर, कभी सोचना भी नहीं। हाँ, आपकी इन्हीं अदाओं ने तो हमें आपका दीवाना बना रखा है। आज रुक जाऊं प्लीज? क्या? नाश्ता करो। अच्छा बाबा, अच्छा, खाता हूँ। Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आदाबर्स, पांडे जी, गुप्ता जी, कैसे हैं? बढ़िया। Morning, sir. गुड मॉर्निंग। Morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। काम अंदर आ जाइए सरकार। कम इन। नमस्कार साहब। नमस्कार। गुड मॉर्निंग साहब जी। गुड मॉर्निंग जी। ये क्या है पांडे साहब? सर, आपकी वेडिंग एनिवर्सरी की मुबारकबाद। आप खुद क्यों नहीं आए? कल एक बहुत जरूरी काम हो गया। जरूरी काम? हाँ साहब, कल रात के हमारी धर्मपत्नी ने मेरे 7वें बच्चे को जन्म दिया। आपकी कृपा से लड़का ही हुआ है सरकार। वाह पांडे साहब, मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद साहब। लेकिन एक बात बताइए पांडे साहब। हाँ साहब। आप जैसे पढ़े लिखे लोग भी इस तरह हैं, स्पीड से बच्चे पैदा करते रहें तो इस देश का क्या होगा? अजी, चिंता तो हमें भी इसी बात की है, पर करें क्या? सभी तरीके अपनाकर देख लिए। सरकार जिनका टीवी पर प्रचार करती है वो भी, लेकिन साहब कोई फायदा नहीं हुआ। लगता है कि हमारे घर पर क्रिकेट की पूरी टीम बन जाएगी। वाह पांडे साहब, वाह। अच्छा एक बात बताइए। जी साहब। हमारी कंसाइनमेंट का क्या हुआ? साहब, सारी की सारी बिना किसी चेकिंग के कस्टम से पास हो गई। यही तो गुडविल है हमारी कंपनी का सरकार। अच्छा, वेरी गुड। सर, आपके आने से 2 मिनट पहले आपका घर से फोन आया था। जरूर आया होगा। मैं देखता हूँ साहब। हाथ मत लगाना, ये भी मेरा ही फोन है। हेलो। ठीक से दफ्तर पहुंच गए ना? हाँ जी जनाब, बिल्कुल ठीक से पहुंच गए हैं। घर कब आ रहे हैं वापस? अभी आ जाऊं? मजाक छोड़िए ना, सच सच बताइए, घर कब आ रहे हैं? अभी तो मैं ऑफिस पहुंचा हूं। अभी तो मैं ठीक से बैठा भी नहीं। अभी मैं 2 घंटे जम के काम करूंगा। कुछ कॉल्स करनी है, कुछ फाइल्स देखनी है, कुछ लेटर डिक्टेट करने हैं, और फिर आपके बारे में भी तो सोचना है। आज मेरी चार्टर्ड अकाउंटेंट से मीटिंग भी है। उसी के बाद पता चलेगा कि हम आपकी सेवा में कब हाजिर हो रहे हैं। वैसे मैं कपूर से मिल रहा हूँ 6 बजे क्लब में। ओ, तो मैं भी वहीं आ जाती हूँ। अच्छा, तो हम आपका इंतजार करेंगे। ओके, सी यू। आई लव यू, बाय। हाँ वो तो ठीक है यार, जो तुम कह रहे हो वो तो बिल्कुल सही है। डील काफ़ी बड़ा है लेकिन कॉम्पिटिटर्स भी बहुत है, तो देखते हैं अभी किसको मिलता है। कोशिश जारी है। एक्सक्यूज मी। आओ अजय आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। भाई कल की पार्टी में क्या धूम मची थी यार। अब सोचता हूँ मैं भी शादी कर ही डालूं। नेकी और पूछ कब कर रहे हो? अरे छोड़ना, बैठ। मगर बाद में सोचता हूँ मेरे जैसा आजाद पंछी शादी के पिंजरे में बंद होकर करेगा क्या। यार एक बात बता, जब रोज ताजा दूध पीने मिले तो गाय पालने से क्या फायदा? हाँ? सच कहूं दोस्तों, मैंने शादी के बारे में आज तक सीरियसली कभी सोचा ही नहीं है। और हमने कभी शादी के बाहर नहीं सोचा। यही तो फर्क है ना मेरी और तुम्हारी फिलोसफी में। ओह यार अजय, मेरी पार्टी आ गई। आई जस्ट कम। एक्सक्यूज मी। नमस्कार सेठ जी, नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आइए। सेठ जी, फर्स्ट क्लास माल है आपके लिए, फर्स्ट क्लास। तबीयत खुश हो जाएगी आपकी। हाँ अरे हाँ, मेरा माल भी फर्स्ट क्लास में, देख ले। ले। जय थैंक यू। जय श्री कृष्ण। Hello operator, please give me 4371149. हेलो। मैगी डार्लिंग, आज रात ठीक 11 बजे सेठ गोवर्धन दास के मड आइलैंड वाले बंगले पर पहुंचना है। मैं तुम्हारा लिंक रोड पर इंतजार करूंगा। आओगी ना?
आना तो पड़ेगा ही। बाय। हो गया सौदा। कैसा सौदा? ये एक लग्जरी फ्लैट का सौदा है। सेठ 10,000 रुपए टोकन मनी देकर गया है। तेरा धंधा खूब है यार। 5 मिनट और 10,000। हाँ वाह, खैर पियोगे क्या बताओ? यार, जो हम पियेंगे वो तो तुम पिलाओगे नहीं। एक काम करो, तुम जो चाहे यहाँ पी लो, मैं अंदर जाके पी लूंगा। यानी शराब लो। अरे शराब तो अपनी जिंदगी है। ओ ये लो, आपकी शराब आ गई। हेलो। क्या बातें चल रही हैं जिगरी दोस्तों में? मैं इसे अभी अभी यही पूछ रहा था कि अब तक भाभी कैसे नहीं आई। बस आपका नाम लिया और आप आ गई। बड़ी लंबी उम्र है भाभी आपकी। बैठिए। एक्सक्यूज मी, आप लिखो ना मिस्टर कपूर। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आता हूँ। हाँ, आई जस्ट कम। अजय शर्मा साहब, आज आपने हमें याद किया या नहीं? और हमने किया ही क्या है, आज तो सिर्फ तुम्हें याद ही किया है। हेलो भैया, मैं गुड्डी बात कर रही हूँ। अरे गुड्डी, कहाँ से बोल रही हो? हॉस्टल से? नहीं भैया, अपने घर से। क्या मतलब? तुम हॉस्टल से कब आई? क्या छुट्टियां शुरू हो गई हैं? नहीं भैया, छुट्टियां तो नहीं हुई हैं। अगर कल तक स्कूल की और हॉस्टल की फीस नहीं चुकाई तो वो लोग मेरी जरूर छुट्टी कर देंगे। फिर तो मैं एग्जाम्स में भी नहीं बैठ सकूंगी। आई एम सॉरी, मैं पैसे भेजना भूल गया। लेकिन डोंट वरी, मैं अभी घर आता हूँ। हाँ भैया जल्दी आ जाइए। हाँ हाँ, अभी निकलता हूँ मैं। ओके, या बाय। यार अजय, भाभी, मुझे जाना होगा। यार गुड्डी खंडाला से आई है और कल सुबह उसे वापस जाना है तो। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। भाभी मजबूरी है, सॉरी। अरे कोई बात नहीं भाई साहब, अगर गुड्डी कल नहीं जा रही हो तो आप लोग हमारे यहाँ डिनर पे आइए ना। बहुत दिन हो गए उससे मिले हुए। अब उसका क्या प्रोग्राम है तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन आई लेट यू नो। ओके, बाय बाय अजय। बड़ी प्यारी बच्ची है गुड्डी। अरे जान छिड़कता है उस पर, उसे छींक भी आए तो खंडाला पहुंच जाता है। हाँ। माँ, मेरी जान, हमारी बच्ची कब आएगी? अपने आप से पूछिए ना। गुड्डी, है गुड्डी। भैया। गुड्डी, कैसी है तू? मैं बहुत अच्छी हूँ भैया। पहले ये बताइए आप कैसे हैं? गुड्डी, आई एम सॉरी, मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। इतनी छोटी सी बात के लिए तुम्हें पढ़ाई छोड़ के यहाँ आना पड़ा। ओफो भैया, मैं जानती हूँ आपको कितना सारा काम है। कभी कभी ऐसी छोटी छोटी सी बातें दिमाग से निकल जाती हैं। नहीं गुड्डी, ये छोटी सी बात नहीं है, बहुत ही बड़ी बात है। गुड्डी, तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? ना माँ, ना भाई, ना बाप, सिर्फ तू ही तो है मेरी। और मेरे लिए भी तो सब कुछ आप ही है भैया। माँ भी, बाप भी और भाई भी। गुड्डी भैया, लगता है भाई बहन के प्यार में रामू काका का प्यार से बना हुआ खाना ठंडा हो रहा। मालिक, आपके इंतजार में बेटिया ने अभी तक कुछ नहीं खाया। अच्छा? हाँ। रामू काका, हाँ। इसे अभी के अभी खाना खिला दीजिए, चलो। नहीं नहीं भैया, मैं आपके साथ खाना खाऊंगी। गुड्डी, मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना है, प्लीज तुम खा लो। हाँ, और एक बात, ये लो, ये पैसे रख लो और इनमें से जितने चाहे ले लो। ओके, मैं कपड़े बदल के अभी आता हूँ। रामू काका, हाँ। ये कैसा काम है हमारे भैया का? जब लोगों का घर आने का वक्त होता है तो इनका घर से बाहर जाने का। बिटिया, मालिक क्या काम करते हैं, कहाँ जाते हैं, मुझे कुछ नहीं मालूम। कभी कभी तो रात रात भर गायब रहते हैं, सुबह जब लौटते हैं तो शराब में डूबे हुए। बिटिया, इनके लिए तो सिर्फ एक ही इलाज है। क्या रामू काका? इनके पैर में शादी की बेड़ियां डाल दो। हाँ। मेरे लिए एक अच्छी सी मालकिन मिल जाएगी और तुम्हारे लिए अच्छी सी भाभी। बिल्कुल। पर रामू काका, हाँ। भैया माने तब ना। बोल के तो देखो ना।
ठीक है रामू काका। हाँ। अगली बार मैं जब आऊंगी हाँ। तब अजय भैया और रमा भाभी से बात करके ही आऊंगी। हाँ, ठीक है, ठीक है। देख लेना, उन्हें टालने की हिम्मत नहीं है हमारे भैया में। यही तो चाहिए। चलो बिटिया चलो, अभी खाना चलिए खाओ, चलो चलो। मैगी डार्लिंग। प्लीज। अरे तुम्हारी इसी अदा के तो हम दीवाने हैं, समझिए आप। चलें? अरे धीमे बेल मारो भाया, मने तो लागे मारो भाई कपूती आयो है। वो है तो सारो है भाई, कट्ठे आयो आयो भाई आयो। आओ आओ। वाह 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 वाह, पधारो पधारो गोरी। कपूर कपूर, क्या माल लाए हो आप? सेठ जी, अपने यहाँ से जो भी माल आता है हमेशा अच्छा ही होता है। हाँ। अरे माल मेरा भी अच्छा है। आले ठारो इनाम जाता रहो। आ गोरी मारी। हाँ, तुम्हारी। चलो गोरिया चलो उठे जाए। कहीं तारो मुखड़ो चमके, चांदरो टुकड़ो है। अरे तू कपूत ने कहीं देखे? मने देख अठे। अरे मने देखने उठे चल। अरे गोरी मने देख बेटा चल, तुम में जावे। चलो गोरी चलो। कहीं कपूर लायो है। चलो अंदर चलो धीरे धीरे। चलो थारे मैगी जी, जय राम जी की। फरी बोलाऊ तो आइयो गरीब रे पास। हाँ? कहीं बनायो तने, वाह वाह। हो गया? बस 5 मिनट लगेगा जी। इसे जल्दी ठीक कर हाँ दीजिए जी, प्लीज। एक्सक्यूज मी, मेरी टैक्सी खराब हो गई है और मुझे दादर से खंडाला के लिए गाड़ी पकड़नी है। सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं, प्लीज आप मुझे लिफ्ट दे सकती हैं? श्योर, कम इन। तुम खंडाला में रहती हो? जी नहीं, खंडाला में मैं पढ़ती हूँ, हॉस्टल में रहती हूँ। अच्छा, तो तुम्हारे मम्मी डैडी बॉम्बे में रहते हैं? जी नहीं, सिर्फ बड़े भैया हैं। हम लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। लोखंड वाला में? जी। क्या नाम है तुम्हारे भैया का? प्रेम कपूर। ओह, आई सी। तुम हेलो मैगी डार्लिंग, आज रात ठीक 11 बजे सेठ गोवर्धन दास के मड आइलैंड वाले बंगले पर पहुंचना है। मैं तुम्हारा लिंक रोड पर इंतजार करूंगा, आओगी ना? आना तो पड़ेगा ही। बाय। मैगी डार्लिंग, प्लीज। अरे तुम्हारी इसी अदा के तो हम दीवाने हैं, समझिए आप।
धीमे बेल मारो भाया, मने तो लागे मारो भाई कपूती आयो है। वो है तो सारो है भाई, कट्ठे आयो आयो भाई आयो। आओ आओ। वाह 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 वाह, पधारो पधारो गोरी। कपूर कपूर, क्या नगीना लाए हो आप? सेठ जी, अपने यहाँ से जो भी नगीना मिलता है हमेशा बढ़िया ही होता है। मारो पैसा भी खरो है। अरे थरोई ना चांदरो टुकड़ो है तो चलो गोरिया चलो उठे जाए। अरे कई तारो मुखड़ो चमके, चांदरो टुकड़ो है। अरे तू कपूत ने कहीं देखे? मने देखटे? अरे मने देखे उठे चल। अरे गोरी मने देख बेटा चल। हेलो अजय बेटा, मैं भारद्वाज बोल रहा हूँ। पापा, खैरियत तो है? खैरियत ही तो नहीं है बेटा, रमा की माँ का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट हो गया? मगर कैसे? किसका एक्सीडेंट हो गया पापा? तुम्हारी माँ का बेटी, वो कल न्यू मार्केट के पास सड़क क्रॉस कर रही थी, एक कार ने आकर धक्का मार दिया। इस वक्त वो अस्पताल में बेहोश पड़ी है। बेहोश पड़ी है? वो सीरियस तो नहीं है ना पापा? और ठीक तो हो जाएंगी ना? डॉक्टर क्या कहता है? कुछ ठीक से नहीं कहते हैं, मुझे तो जिंदगी और मौत का सवाल लगता है। पापा आप फिक्र मत करिए, हम लोग कल सुबह की फ्लाइट से पहुंच रहे हैं। हो गया? बस 5 मिनट लगेगा जी। इसे जल्दी ठीक कर हाँ दीजिए जी, प्लीज। रुकिए। एक्सक्यूज मी, मेरी टैक्सी खराब हो गई है और मुझे दादर से खंडाला के लिए गाड़ी पकड़नी है। सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं, प्लीज आप मुझे लिफ्ट दे सकती हैं? श्योर, कम है। तुम खंडाला में रहती हो? जी नहीं, खंडाला में मैं पढ़ती हूँ, हॉस्टल में रहती हूँ। अच्छा, तो तुम्हारे मम्मी डैडी बॉम्बे में रहते हैं? जी नहीं, सिर्फ बड़े भैया हैं, हम लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। लोखंड वाला में? जी। क्या नाम है तुम्हारे भैया का? प्रेम कपूर। तो तुम प्रेम कपूर की बहन? जी, आप जानती हैं उन्हें? अच्छी तरह से। वैसे हमारे भैया बहुत अच्छे हैं, अगली बार जब आऊंगी तब मिलाऊंगी आपसे, आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे वो। वैसे आपका नाम और पता? जब अगली बार आओगी तो सब बता दूंगी। अच्छा जी। वैसे तुम खंडाला में पढ़ती कहाँ हो? सेंट टेरेसा हाई स्कूल 10th B। वैसे मेरा नाम विमी कपूर है, भैया मुझे प्यार से गुड्डी कहते हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। तुम हो भी तो गुड़िया जैसी। बस बस आप यहीं रोक दीजिए, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। जी तो बेटी, ऑपरेशन हो रहा है बेटी। माँ कैसी डॉक्टर साहब? ऑपरेशन तो कर दिया है, चांसेस बहुत हैं, मगर जब तक वो होश में नहीं आती कुछ कह नहीं सकते। डॉक्टर साहब, मेरी वाइफ बच तो जाएगी ना? इसके लिए इनको 3 महीने हॉस्पिटल में रहना होगा और उनके साथ कोई घर का खास आदमी होना ही चाहिए। ओके, चलता हूँ। माँ के साथ मैं रह जाऊंगी पापा। अजय बेटा, आप कह दीजिए ना, माँ के साथ मैं रह जाऊंगी। इसमें तो दो राय हो ही नहीं सकती पापा। अगर आप चाहें तो मैं भी साथ ही रुक जाऊं। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं अजय बेटा, हम तो ही काफी हैं। तुम जाकर अपना कारोबार संभालो और फिर खतरे की घड़ी तो टली गई है ना।
टैक्सी आ गई है बेटा। आप चिंता मत कीजिए पापा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, मुझे भी ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है। अच्छा बेटी, मैं अस्पताल जा रहा हूँ। जी पापा, मैं भी इनको छोड़ के आती हूँ। अच्छा पापा। जी जरूर बेटा। शादी के बाद आज पहली बार जुदा हो रही। आप रह पाएंगे मेरे बिना? तुम रह पाओगी? और जाते ही फोन करना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। Good morning, sir. मौलाना, हाँ कमाल है, आज तो गुड मॉर्निंग का जवाब तक नहीं दिया साहब ने। हाँ, पहले तो हमेशा हंसते हुए मुस्कुराते हुए हाथ मिलाते हुए जाया करते थे। पता नहीं आजकल 3 दिन से क्या हो गया इन्हें। लगता है साहब मूड में नहीं है। हाँ मियाँ, अब तो ये उतरा हुआ चेहरा देखकर अपना भी मूड हो गया खराब। ऐसे में भला काम क्या करेंगे खाब। मियाँ बेहतर यही है कि आज घर ही चला जाए। घर जाओगे? हाँ। मियाँ तुम्हें हमेशा घर ही जाने की सोचा करती है क्या? पांडे जी की क्रिकेट की टीम की तरह तुम भी अपनी टीम बनाने के चक्कर में हो क्या? लाहौल बिला कुव्वत ना मियाँ ना। पांडे जी तो माशाल्लाह 7 पर पहुंच चुके हैं और हम खुदा का शुक्र है कि सिर्फ 5 पर ही अटके हुए हैं। मौलाना जलते हो तुम, जलते छोड़ो यहाँ फाइल, मैं जरा साहब को दिखा कर लाता हूँ। क्या मंदिर आई सरकार? जरा बाहर ठहरो। क्या है सरकार? बोला ना जरा बाहर ठहरो। जी अच्छा सरकार। इनका कहना है कि पिछले 3 सालों में मैं और मेरी बीवी एक पल के लिए भी जुदा नहीं हुए, जबकि हकीकत यह है कि दिन के 8 घंटे मैं ऑफिस में होता हूँ और मेरी बीवी वहां मेरे साथ नहीं होती। आप चाहें तो मेरी बीवी से पूछ सकते हैं। जी हाँ, ये दिन के 8 घंटे ऑफिस में होते हैं जहाँ मैं इनके साथ नहीं होती, मगर इस दौरान हम लोग 8-10 बार फोन पे बात जरूर कर लिया करते। जी साहब। स्टेनो को भेजो। स्टेनो तो आपके बाजू में खड़ी है साहब। सर मैं तो यहीं खड़ी हूँ। आई एम सॉरी। ठीक है तुम जाओ। टेक ए लेटर टू आवर डीलर इन दिल्ली। सर दिल्ली में तो हमारे बहुत से डीलर्स हैं, पर लेटर किसको लिखें?
ठीक है, आप भी जाइए। प्लीज पांडे साहब को भेजिए। ओके सर। मे आई कम इन सर? आइए। सर आपने मुझे बुलाया? मैं क्या कह रहा था पांडे? सर आज तो आपने कुछ कहा ही नहीं। ठीक है पांडे, आप जाओ। अच्छा साहब। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। आदाब अर्जुन जनाब। यार मौलाना, ये क्या हो गया साहब को? कमाल है। ये क्या खेल लगा रखा है आपने? बचपन से गोटी खेलने की आदत गई नहीं आपकी? काम करिए, काम करिए। अरे पांडे साहब। नमस्कार नमस्कार कपूर साहब, नमस्कार। नमस्कार। और कैसे हैं आप? बस ठीक है। बॉस कहाँ है? अब आपको क्या बताएं कि बॉस कहाँ है? क्या मतलब? साहब जब से बॉस कलकत्ता से आए हैं अजीब हो गई हरकतें कर रहे हैं। क्या हुआ? कभी पियोन को कहते हैं स्टेनो और स्टेनो कहते हैं पियोन। आजकल दिन भर अंदर बैठे हुए सिगरेट पीते रहते हैं। आजकल दो ही चीजें तो देखने को मिलती है इस ऑफिस में, या तो फाइलों के ढेर और या फिर सिगरेट के टुकड़े। अरे सरकार, अगर यही हाल रहा तो बंद हो जाएगा ये कारोबार। उल्लू बोलेंगे इस ऑफिस में, उल्लू। पांडे जी आप चिंता मत कीजिए, मैं उससे मिलता हूँ। अब आप ही बचा सकते हैं सरकार अब इस कारोबार को। धन्य है। आप फिर वही करने लगे, काम करिए। पतिदेव, पूज्य पतिदेव, अब तो उठिए। अब तो सूरज देवता भी खिड़की में से झांकने लगे। सूर्यदेव से कहो हमारी खिड़की से ना झांके, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ बातें राज की भी होती है। छोड़िए। आ जाओ ना। देख लेगा? देख लेगा तो देखने दो। मजाक थोड़े ना। जनाब अजय शर्मा साहब, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा। समझे जी? बैठिए, नाश्ता करिए और जल्दी से ऑफिस जाइए। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ मेरे दोस्त आओ। मुझे पूरा यकीन था तुम मुझे यही मिलोगे। अरे भाई मैं क्या सुन रहा हूँ? हाँ? जब से तुम कैलकाटा से लौटे हो बिल्कुल बदल गए हो। ना कारोबार में दिलचस्पी लेते हो, ना स्टाफ से ठीक तरह से बातें करते हो। टेबल पर फाइलों का अंबार और एस्ट्रे में सिगरेट्स का ढेर। अरे यार आखिर हो क्या गया है तुम्हें? मैं खुद नहीं जानता कपूर, मुझे क्या हो गया है। रमा के बगैर एक पल भी जीना दुश्वार हो गया है। हर पल उसकी याद सताती है। ऐसा लगता है जिंदगी की सारी खुशियां वो अपने साथ ले गई है। देखो अजय, यार दुनिया में लाखों इंसानों की शादियां होती हैं।
कभी कभी तो 5-5 साल एक दूसरे से जुदा रहते हैं मगर तुम्हारी तरह पागल नहीं हो जाते। अरे 3 महीने आखिर होते ही क्या है यार, यूं देखते देखते गुजर जाएंगे। तुम 3 महीने की बात करते हो कपूर, यार 3 दिन गुजारना मुश्किल हो गया है। मुझे तो लगता है मैं सचमुच पागल हो जाऊंगा। यार तो फिर एक काम करो, किसी दूसरी औरत में दिलचस्पी लेना शुरू कर दो। क्या? किसी दूसरी औरत में दिलचस्पी? रमा की माँ का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट हो गया? मगर कैसे? किसका एक्सीडेंट हो गया पापा? तुम्हारी माँ का बेटी, वो कल न्यू मार्केट के पास सड़क क्रॉस कर रही थी, एक कार ने आकर धक्का मार दिया। माँ के साथ मैं रह जाऊंगी पापा। अजय बेटा, आप कह दीजिए ना, माँ के साथ मैं रह जाऊंगी। इसमें तो दो राय हो ही नहीं सकती पापा। अगर आप चाहें तो मैं भी साथ ही रुक जाऊं। शादी के बाद आज पहली बार जुदा हो रहे हैं। आप रह पाएंगे मेरे बिना? तुम रह पाओगी? रमा के बगैर एक पल भी जीना दुश्वार हो गया है। हर पल उसकी याद सताती है। ऐसा लगता है जिंदगी की सारी खुशियां वो अपने साथ ले गई है। देखो अजय, यार दुनिया में लाखों इंसानों की शादियां होती हैं। कभी कभी तो वो 5-5 साल एक दूसरे से जुदा रहते हैं मगर तुम्हारी तरह पागल नहीं हो जाते। अरे 3 महीने आखिर होते ही क्या है यार, यूं देखते देखते गुजर जाएंगे। तुम 3 महीने की बात करते हो कपूर, यहां 3 दिन गुजारना मुश्किल हो गया है। मुझे तो लगता है मैं सचमुच पागल हो जाऊंगा। यार तो फिर एक काम करो, किसी दूसरी औरत में दिलचस्पी लेना शुरू कर दो। क्या? किसी दूसरी औरत में दिलचस्पी? अरे भाई, परमानेंटली नहीं, सिर्फ टेम्पररी तौर पर। सुन, एक औरत को भूलने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि किसी दूसरी औरत में दिलचस्पी लेना शुरू कर दो। अरे यार, किसी बुरे इरादे से नहीं, सिर्फ दिमाग का बोझ हल्का करने के लिए। वैसे बंबई में एक से एक खूबसूरत औरत है जो इस मामले में तुम्हारी मदद जरूर कर सकती है। नहीं कपूर, नहीं। इस डायरी में चंद खूबसूरत औरतों के टेलीफोन नंबर्स हैं। उनमें से किसी एक को फोन करके उसके पास पहुंच जाओ और उसे कहीं ले जाओ। यार मेरा मतलब है, किसी लंबी ड्राइव पर, किसी होटल में या किसी क्लब में तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा और दिमाग का बोझ भी हल्का हो जाएगा। नहीं प्रेम, नहीं। ये तो रमा के साथ बेवफाई होगी, धोखा होगा उसके साथ। अरे इसमें बेवफाई कैसी, कैसा धोखा? देखो अजय, रमा भाभी का प्यार अपनी जगह है और ये थोड़ा सा दिल बहलाना अपनी जगह। अरे इतनी सी मौज मस्ती तो बड़े बड़े लोगों ने भी की है भाई। अजय, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, रमा भाभी को अपनी बहन की तरह मानता हूं। मैं कभी भी तुम्हें बुरे रास्ते पर चलने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन यार तुम दुखी हो, परेशान हो, यह मानसिक तनाव तुम्हें तोड़ के रख देगा और यह मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम्हारी बीमारी का सिर्फ यही इलाज है, दूसरा कोई इलाज नहीं है। मेरी बात मान लो और इनमें से किसी एक को फोन कर लो, देखना जिंदगी फिर से हसीन और दिलचस्प नजर आने लगेगी। वैसे तो इनमें से सभी लड़कियां अच्छी हैं, लेकिन मैगी इनमें टॉप है। अरे यार, उसकी कंपनी में तो तुम रमा भाभी को भी थोड़ी देर भूल जाओगे, समझे? लो, अरे लो यार, इलाज तुम्हें बता दिया है, अब करना ना करना तुम्हारे हाथ में है। ओके, बाय।
हेलो 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 जी जी मैं मिस मैगी से बात कर सकता हूँ? हाँ, मैं मैगी बोल रही हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? देखिए देखिए आप मुझे नहीं जानती। मेरे एक दोस्त ने आपका नंबर मुझे दिया है। मैं देखिए, घबराइए नहीं। जो भी आप कहना चाहते हैं खुलकर कहिए। क्या आप मेरे पास आना चाहते हैं? जी हाँ, इरादा तो कुछ ऐसा ही है। लेकिन आज रात नहीं। आज की रात मैं बहुत बिजी हूँ। क्या आप कल आ सकते हैं? कल? कल तो बहुत दूर है मैगी जी। ओह, आई सी। तो आप आज ही आना चाहते हैं? अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो मैं आपका दिल तोड़ना नहीं चाहती, लेकिन जल्दी आइएगा। आपको मेरा एड्रेस तो मालूम है। 17 रोज अपार्टमेंट, कार्टर रोड। ओके, आई विल वेट फॉर यू। वकील साहब! वकील साहब! वकील साहब! वकील साहब! आप और वकील साहब, मुझे बचा लीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। पर हुआ क्या है? एक कत्ल हो गया और मैं उसमें फंस गया हूँ। कत्ल हुआ और आप फंस गए? हाँ वकील साहब, मुझे किसी तरह बचा लीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बचा लीजिए। आइए। आओ बैठो। देखो अजय, तुम घबराओ मत। मुझे साफ साफ बताओ बात क्या है। सक्सेना साहब, आप तो जानते हैं मैं अपनी बीवी रमा से बहुत प्यार करता हूँ। अचानक उसे कलकत्ता जाना पड़ा। शादी के बाद ये पहला मौका था जब हम एक दूसरे से जुदा हुए। हर वक्त उसकी याद सताने लगी। घर में, ऑफिस में, दिन में, रात को ऐसा लगता था वो हर वक्त मेरे साथ है, मुझसे बातें कर रही है। मेरे दिमाग की नसें फटने लगी। फिर मेरे दोस्त प्रेम कपूर ने मुझे मशवरा दिया कि अगर मेरा यही हाल रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। उसने मुझे यह भी बताया कि रमा को भुलाने का सबसे अच्छा तरीका है मैं किसी दूसरी औरत में दिलचस्पी लेना शुरू कर दूं। सीरियसली नहीं, यूं ही दिल बहलाने के लिए उसने मुझे शहर की 4-5 खूबसूरत लड़कियों, बल्कि यूं कहिए गर्ल्स के टेलीफोन नंबर्स भी दिए। पहले तो मुझे मशवरा बिल्कुल ठीक नहीं लगा, लेकिन जब परेशानी हद से बढ़ गई तो मैंने डरते डरते मैगी को टेलीफोन किया और फिर उसके बुलाने पर उसके घर के लिए रवाना हो गया। इस डर से कि कोई मुझे देख ना ले, पहचान ना ले, मैंने अपनी कार की बजाय टैक्सी में जाना पसंद किया। टैक्सी!
मैगी के पास जा रहा है? जी हाँ? जी हाँ। जाओ, अपन भी आया था कभी इसके पास। हाँ? करोड़पति था तब अपन, करोड़पति, मगर इस डाइन ने मुझे भिखारी बना दिया, भिखारी। हाँ? जा जा, तू भी जा, जा जा, तू भी जा। दूसरा माला, तीसरा फ्लैट। हाँ? एक और बना साला। यस जी अजय शर्मा। मैं मिस मैगी से मिलना चाहता था। ओह हाय हैंडसम, आई एम मैगी, प्लीज कम। जगह ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? जी नहीं, टैक्सी वाले ने सामने ही उतार दिया था। बैठिए। वहां नहीं, हमारे पास बैठिए। जी मैं यहीं ठीक हूँ। बहुत घबराए हुए से लग रहे हो। जी दरअसल बात यह है कि मैं ऐसी जगह पहली बार आया हूँ। ओह, मुझे गलत मत समझिएगा, मैं यहाँ किसी बुरे इरादे से नहीं आया हूँ। अच्छा, तो फिर आप किस इरादे से आए हैं हमारे पास? जी देखिए, मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ। मेरी बीवी बहुत ही खूबसूरत है और मैं उससे बेहद प्यार करता हूँ। फिर उसे अचानक कैलकाटा जाना पड़ा और मैं बिल्कुल अकेला सा पड़ गया। मेरा किसी चीज में दिल ही नहीं लगता। फिर एक दोस्त ने बताया कि एक औरत को भुलाने का सबसे अच्छा तरीका है मैं किसी दूसरी औरत में दिलचस्पी लेना शुरू कर दूं। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप अपनी खूबसूरत बीवी की याद बुलाने के लिए आए हैं हमारे पास? जी, सच बात तो यही है। ठीक है, हम आपका अकेलापन दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। जी बहुत एहसान होगा आपका। आपकी जो भी फीस होगी मैं देने के लिए तैयार हूँ। जब आप हमसे कुछ लेंगे ही नहीं तो आप हमें देंगे क्यों? जी आप मेरा अकेलापन जो दूर करेंगी। ये काम तो हम एक दोस्त होने के नाते भी कर सकते हैं। दोस्त होने के नाते? एक रात के लिए आप हमें अपना दोस्त समझ लीजिए। और वैसे भी आप जैसे लोग हमारी जिंदगी में आते कब हैं? खैर, आप ये बताइए, आप यहाँ बैठकर वक्त गुजारना पसंद करेंगे या कहीं बाहर जाकर? जैसी आपकी मर्जी। तो ठीक है, आज क्रिसमस है और मेरे एक दोस्त ने होटल में टेबल बुक कर रखा है। आप चाहे तो मेरे साथ वहाँ वक्त गुजार सकते हैं। आपके दोस्त को बुरा लगेगा? इसमें बुरा लगने की क्या बात है? मैं उसे कह दूंगी आपको क्रिसमस की रौनक देखने का बहुत शौक है, और ये बात सच भी तो है। आप एक मिनट रुकिए, मैं अभी तैयार होके आती हूँ। सॉरी, आई केप्ट यू वेटिंग। अब हम चले? श्योर। रुबेका। यस मैम। देखो, हम क्रिसमस पार्टी में जा रहे हैं, आने में देर हो जाएगी। तुम भी जाओ, क्रिसमस मनाओ। थैंक यू। कम ऑन, लेट्स गो। वाह मैगी, आज तूने एक और को पकड़ लिया। हाँ? तू भी बड़ी ऊंची चीज है। जो फॉर गॉड सेक, आज क्रिसमस की रात है। आज का दिन तो अपना मुंह बंद रख। ये मुंह तो अब तेरी मौत के साथ ही बंद होगा मैगी। खत्म कर दूंगा तुझे, एकदम खलास। काम नहीं। ले जा, इसे भी ले जा। तू भी बर्बाद होगा एक दिन, बर्बाद होगा तू भी। मेरी तरह भिखारी बन जाएगा तू, सब कुछ चला जाएगा। हाँ, जा।
कमीनी बेवफा औरत। इस आदमी जो से क्या झगड़ा है आपका? झगड़ा कुछ नहीं है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। जो ने कुछ साल पहले अपने फ्लैट में ब्राथल खोल रखा था, वहां पुलिस की रेड पड़ गई। लड़कियां ग्राहक समेत पकड़ी गई। जो को 3 साल की कैद हो गई। तब से उसे गलतफहमी है कि वो रेड मैंने पड़वाई थी। बस तब से मेरे खून का प्यासा हो गया। आदमी डेंजरस मालूम होता है। मुझे भी यही डर है, कहीं वो मेरी जान ना ले ले। खैर, जो होगा देखा जाएगा। आज खुशी की रात हम ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ये लो, होटल भी आ गया। पीटर साहब, अगर आपकी गर्लफ्रेंड नहीं आ रही है तो ये टेबल किसी और को दे दे। Hey, you shut up! हमारा गर्लफ्रेंड जरूर आएगा। Get out, idiot! Hi. Hi, Peter. How are you? Sorry, I'm late. ये आदमी कौन है? ये मेरे दोस्त है और आज ही इनसे मुलाकात हुई है। गुड। पहली मुलाकात में बात यहाँ तक पहुँच गई। वेरी गुड। पीटर, don't misunderstand me. आज क्रिसमस की रात है। Will you shut up, मैगी? तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी। मैं समझ रहा था कि तुम सुधर गई होगी, मगर गंदी नाली का कीड़ा गंदी नाली में ही रहना पसंद करता है। I hate you. Peter, please listen to me. Just you leave me unfaithful. I'm really sorry, Maggie. It's all right.